Hello everyone, welcome to Manowar Education. In this video, we are going to discuss about the IBPS Clerk Examination 2024. The notification is already out there and I have made a video about that notification और वैकेंसी के बारे में मैंने वीडियो बनाया है। वहाँ आप देखा होगा आपने कि किस तरह से जो है IBPS एग्जामिनेशन का जो है वो सिलेबस जो है थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था और कंप्यूटर नॉलेज के बारे में भी डिस्कस किया था। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंप्लीट सिलेबस एंड पेपर पैटर्न एंड ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और आपको किस तरह से जो है से अपना तैयारी जो है, अपना प्रिपरेशन जो है वो बढ़ाना है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और क्या क्या क्वेश्चन जो है किस तरह से अचीव करना है। उसके बाद जो है रेगुलर वीडियो आता रहेगा जिसमें आपको मैं टाइमिंग दूंगा कि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो है आपको कितने दिन में कितनी चीज़ें को आपको करना है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा जो है चांसेस होगा कि आप आराम से उसको कट ऑफ मार्क्स को जो है वो अचीव कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. Before that, this is our social media platform. You can join our social media platform, that is Instagram, Telegram, Facebook, WhatsApp और YouTube को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आप जो है, और रेगुलर अपडेट के लिए। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है आप ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पर डेली अपडेट्स, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा रिगार्डिंग द वेरियस एग्जामिनेशन, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाएगी। और आप नेक्स्ट ईयर या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन अवर ऑफलाइन सेंटर। इफ यू आर मुंबई बेस्ड तो वसई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी, यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज ऑन पैन इंडिया लेवल ऑनलाइन जो कोर्सेज है यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर, और यहाँ पर जो है आपको पूरी तरह से काउंसलर गाइड कर जाएंगे। सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है, बेसिक जो है आपको पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे फाउंडेशन लेवल से जो है आपका पूरा प्रिपरेशन कराया जाएगा और बेसिकली जो है पूरी चीज़ें आपको जो है यहाँ पर हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी, हैंड आउट्स वगैरह सारी चीज़ें, मॉक टेस्ट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन, अकॉर्डिंग टू द सिलेबस सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी। सो यू कैन ज्वाइन आवर मैनवर प्रोग्राम ऑफ ए गवर्नमेंट एग्जामिनेशन बाय कॉलिंग ऑन दिस नंबर। ये सारी चीज़ें डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, दैट इज अबाउट द वैकेंसीज नोटिफिकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में, वो आप देख सकते हो। ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो है अब जो है हमें जो है सेक्शन देखना है कि किस सेक्शन से क्या क्या क्वेश्चंस जो है आता है, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था कि 35 जो है आपको रीजनिंग का 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स का 20 मिनट्स मिलेगा। ये सारे जो है सेक्शनल कट ऑफ जो है आपको यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी है, ये भी हमने बताया था। Now move on to the next phase, that is the second phase, जो मेंस एग्जामिनेशन होता है। मेंस एग्जामिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करना है, साथ साथ जो है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस, आप प्रीलिम्स सोचोगे कि प्रीलिम्स के बाद मेंस करते हैं, दैट इज नॉट गोना हैपन, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस आपको साथ लेकर ही चलना होगा। तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है प्रीलिम्स के बाद, आप मेंस पे फिर फोकस उतना नहीं कर पाओगे। रीजनिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज, ऐसा क्या है कि वो रीजनिंग जो है, कंप्यूटर नॉलेज जो है क्या है कि अलग से कि जो है 10 क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएगा रीजनिंग में ही। तो ये टोटल जो है 50 क्वेश्चन होता है, 60 मार्क्स का होता है। इसमें आपको टाइमिंग मिलता है 45 मिनट्स। ये ड्यूरेशन जो है टाइमिंग का मतलब क्या है कि अगर आपने 45, पहले कोई भी सेक्शन खुल सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि पहला रीजनिंग ही होगा। आपके कंप्यूटर में क्वांट भी आ सकता है, जनरल अवेयरनेस भी आ सकता है, कोई भी सेक्शन पहले आ सकता है। तो जो भी सेक्शन पहले आ रहा है 45 मिनट अगर अचीव हो गया, मान लीजिए रीजनिंग ही खुल रहा है और 45 मिनट आपने ये रीजनिंग का जितने भी क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है ये सबमिट हो जाएगा, विंडोज क्लोज हो जाएगा एंड द नेक्स्ट विंडो विल ओपन, दैट इज ऑफ डिफरेंट सेक्शन। तो आपको मतलब कि टाइम 45 मिनट है, ओवरऑल टाइम 160 मिनट है, टोटल 190 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का है, लेकिन आपको टोटल जो है सेक्शनल टाइम पे भी देना है, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ है, सेक्शनल टाइमिंग भी है। इंग्लिश लैंग्वेज से 40 और 40 क्वेश्चन जो है 40 मार्क्स के हैं। जनरल अवेयरनेस दैट इज 50 क्वेश्चन ऑफ 40 मार्क्स, 35 मिनट इसमें भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है मेंस के एग्जामिनेशन के लिए है। अब देखते हैं कि आपका जो है से सिलेबस में जो है तो पूरा आपका क्वांट दे दिया है, फिर आपको नॉर्मली रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, लेकिन पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप स्टेप वाइज करेंगे अभी, और जो वीकली है वो मैं आपको टाइमलाइन दूंगा कि आपको इतना चीज़ें करनी है जिससे आपका जो है एग्जामिनेशन क्लियर हो सके। सबसे पहले तो रीजनिंग की बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज लाइक ये सारे रीजनिंग के टॉपिक हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलोग, अरेंजमेंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज अरेंजमेंट एंड पजल्स। यहाँ से क्वेश्चन जो है मोस्टली कवर आपका कर लेगा, अरेंजमेंट्स एंड पजल्स, इसको अच्छे से करके जाएंगे। तो ये जो है अरेंजमेंट एंड पजल जो है आपका अच्छा खासा जो है आपका कवर कर लेगा, तो इसको करके जाइएगा। उसके बाद जो है आपका ब्लड रिलेशन से हर साल क्वेश्चन आ जाता है, तो ब्लड रिलेशन को जो है आप अच्छे से करेंगे।
उसके बाद नेक्स्ट दैट इज लाइक डायरेक्शन से क्वेश्चन आता है। फिर इनइक्वालिटीज बहुत जो है आसान होता है, इनइक्वालिटीज यू कैन सॉल्व विद इन अ सेकंड, जो है आप इसको कर सकते हो। तो ये जो है आपको करना है। तो ये सारी कम से कम ये सारे जो टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको आपको अच्छे से करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो है सिलेबस जो है वो थोड़ा सा कंपाइल हो जाएगा और आपका प्रिपरेशन करने में जो है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपको 1 साल का टाइम नहीं है, आपको 1 मंथ का टाइम है। 1 मंथ में आप क्या क्या करोगे? तो ये जो है अगर आपकी प्रिपरेशन है तो ठीक है, और नहीं भी है तब भी आप इतना करते हो तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हो, और साथ साथ मेंस में भी आपका जो है क्वालिफाई होगा। पहले ये चीज़ें आप करके करो। आपको टारगेट क्या रखना है, कितने नंबर का करना है आपको, जो है टोटल क्वेश्चन कितना आता है? तो आपका टोटल क्वेश्चन आता है 50, और आपको जो है सॉरी इसमें जो है आपको टोटल क्वेश्चन 35 है, एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 है इसमें भी, और इंग्लिश में 30 है। तो इसमें आपको क्या करना है कि टोटल आपको लेके 35 नहीं चलना है, यू हैव टू गो टू, आपको लेके चलना है 28 27। तो अगर मान लीजिए दोनों में हम लोग लेते हैं 28, इंग्लिश में भी 28 लेते हैं, इसमें भी 20, इसमें 30 लेते हैं, रीजनिंग थोड़ा आसान होता है। तो इस तरह से जो है आपको करना है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो रीजनिंग की बात करते हैं, तो सिटिंग पजल्स में जो है आपको आ जाएगा। उसके बाद सिलॉग, ब्लड रिलेशन, यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन जो है आपको 2-3 यहाँ से आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो तो आपका जो है बहुत कुछ कवर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो है। तो सबसे पहला जो आपको पूछा जाता है दैट इज अबाउट द स्पीड मैथ, फिर आपको आता है DI एंड प्लस अर्थमेटिक। तो स्पीड मैथ और DI, इनसे जो है आपको टोटल जो है स्पीड मैथ्स की अगर बात करें दैट इज लाइक 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का जो है आपको आ जाएगा। DI जो है 2 DI का आएगा तो 10 क्वेश्चन जो है टोटल 10 मार्क्स का। नेक्स्ट जो है आपको 25 मार्क्स जो है बचता है यहाँ से आपको, सॉरी 15 मार्क्स जो है यहाँ से आपको अचीव करना है 10 मार्क्स। तो ये जो है आपको कितना जो है क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि स्पीड मैथ में जो है नंबर सीरीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो मैं बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ये चीज़ें आप इसको करेंगे। जो रीजनिंग का बात कर रहे थे, रीजनिंग में जो है सिटिंग एंड पजल अरेंजमेंट जो है मेंस वगैरह में, मेंस में उसका 60% वेटेज होता है। तो मैक्सिमम वेटेज जो होता है वो आपको सिटिंग और पजल जो है वो ले लेता है रीजनिंग में, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। साथ साथ जो है आपको नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन वगैरह करना है, और उसके बाद DI तो 10 नंबर का आता ही है। नेक्स्ट बच जाता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक से जो है 10 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा, 10 मार्क्स ऑफ अर्थमेटिक्स, यू कैन डू दैट। आप धीरे धीरे जो है अगर फाउंडेशन लेवल से आप अपना प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये जो है आप सॉल्व कर लोगे। अरे कुछ भी नहीं तो 6 to 7 क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही सकते हो अर्थमेटिक्स में। तो ये जो है आपको लेकर चलना है कि आपको कितना कैसे करना है। तो आपको जो है टोटल डेली बेसिस पे क्या करना है, डेली बेसिस पे यू हैव टू गो टू द 50 क्वेश्चन ऑफ क्वांट एंड 50 क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग। अगर ये करते हैं तो अभी जो है आपको डेली 100 क्वेश्चंस हो जाता है, और अभी जो है लगभग 40 डेज जो है वो बचा हुआ है, एंड यू विल डू 100 क्वेश्चंस डेली, देन दिस इज 4000 क्वेश्चन तो आप करके ही जा रहे हो। सो ये जो है एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप ये अगर मेहनत कर लेते हो तो नेक्स्ट ईयर जो है क्या है, ये स्ट्रगल खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर आपको आराम से जो है जॉब में रहोगे। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट जो है, ये सारे टॉपिक जो है बहुत आसान है। जो कुछ चीज़ें मैंने बताया है वो कर लीजिए, DI को जो है अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें भी टेबुलर को जो है, टेबुलर वाला जो होता है DI दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, टेबुलर ग्राफ जो होता है वहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट दैट इज अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन। तो 3 पार्ट्स है दैट इज लाइक रीजनिंग, क्वांट एंड इंग्लिश, दैट इज सेम, और वहाँ पर जो है क्वेश्चन का थोड़ा लेवल अलग होता है। हाँ, स्टैटिक अवेयरनेस यहाँ पर आ जाता है। स्टैटिक अवेयरनेस दैट इज लाइक नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ, मोस्टली विच इज इन द न्यूज़, वो आपको पूछ लिया जाएगा। ज़्यादातर नेशनल पार्क्स वगैरह ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि कोई भी नेशनल पार्क्स के बारे में पूछ लेगा तो उसमें कुछ ऐसा चीज़ें हुआ हो तो वहाँ पर जो है पूछ सकता है। तो आपको नेशनल पार्क, बैंकिंग हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बैंकिंग कब जो है क्योंकि बैंक का एग्जाम है, सो बैंकिंग हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। बैंकिंग कब से आया इंडिया में, दैट इज द फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड। SBI वाज नेशनलाइज्ड, कब नेशनलाइज्ड हुआ था, दैट इज 1955 में SBI को नेशनलाइज किया गया था। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर ऑफ RBI,
चेयरमैन अभी चेंज हुए हैं एसबीआई के, तो वो भी आपसे पूछ लेगा। इस तरह से जो है इंपॉर्टेंट बैंकिंग एंड फाइनेंस टर्म्स जो है रिलेटेड टू आपको पूछ सकता है, एब्रिविएशन पूछ सकता है, बैंकिंग के टर्म्स जैसे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में पूछ सकता है, फिस्कल पॉलिसीज के बारे में, मॉनेटरी पॉलिसीज लाइक रेपो रेट क्या है, व्हाट इज रेपो रेट ऑफ इंडिया अभी कितना है, उस तरह से रिवर्स रेपो रेट इज व्हाट इज द रिवर्स रेपो रेट ऑफ इंडिया राइट नाउ, तो ये सारी चीज़, बैंक रेट क्या है, सो दैट जो है इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकता है। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल के भी ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन सब से जो है आपको क्वेश्चंस आ सकता है। बैंकिंग अवेयरनेस का जो है क्वेश्चन आपको आ सकता है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट स्कीम, जो गवर्नमेंट कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स निकालती है लोन वगैरह देने के लिए, सब्सिडी वगैरह देने के लिए, सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। करंट अफेयर कहाँ से करें? करंट अफेयर जो है दैट इज लाइक यू कैन, अभी एग्जामिनेशन है तो आपका जो कहाँ से कहाँ तक करना है, तो आपको जाना है मार्च टू सितंबर। सो करंट अफेयर इज बिटवीन मार्च टू सितंबर, यू हैव टू डू करंट अफेयर बिटवीन मार्च टू सितंबर। सो यहाँ पर आपका पूरा कवर हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि जनरल अवेयरनेस में आप जो है ज़्यादा नंबर ला सकते हो और कम टाइम में जो है इसको कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस जो है आपका बहुत ज़्यादा जो है आपको कट ऑफ ओवरऑल कट ऑफ अचीव करने में बहुत हेल्प कर सकता है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप कैसे करेंगे करंट अफेयर का क्लासेस जो है, करंट अफेयर भी यहाँ पे पूरी तरह से आपको हर वीकली करंट अफेयर जो है और जो है सारे मंथली करंट अफेयर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आप मेन्यूवर से भी जुड़ सकते हो, करंट अफेयर के आप जो है ले सकते हो, करंट अफेयर का कोर्स भी ले सकते हो। ये जो है आप कंप्यूटर टॉपिक्स दैट इज फॉर योर एग्जामिनेशन, जहां से स्टैटिक अवेयरनेस, कंप्यूटर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशंस, जहां से क्वेश्चंस रेगुलर आते हैं। एनालिसिस करने पर आपको पता चलेगा कि इन सब चीजों से ही क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, अबाउट द इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इस तरह की चीजें जो है आपको देखने को मिल जाएगी। कुछ शॉर्टकट्स, कीज वगैरह के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है। इंग्लिश के टॉपिक्स की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये डिपेंड करता है इन मेंस और प्रीलिम्स में। हो सकता है कि आपको प्रीलिम्स में जो है 1 आरसी पूछ ले, मेंस में 3 आरसी पूछ ले, तो इस तरह से लेकिन पूछ लेता है आपसे जो है आता है। ये सारे क्वेश्चंस जहाँ आपको आएंगे, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, सब एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स भी आपको जो है देख के जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर योर आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशंस। तो ये सारी चीज़ें आपको करके जो है तभी आप जो है कट ऑफ अचीव कर सकते हो। कट ऑफ जो है हर साल, पिछले साल जो गया था दैट इज इन 2023, पहले पे डिस्कस किया है कि एवरेज कट ऑफ जो है 75 के अकॉर्डिंग हम लोग मान लेते हैं, 75 to 80 जो है अराउंड था कट ऑफ, एंड दैट 75 से +-3 हम कर सकते हैं। सो इस बार भी मुझे लगता है कि 75 to 80 जो है कट ऑफ बीच में रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप करते हो स्कोर तो आप सेफ हो, लेकिन आपको 80 के एवं प्लस जाने का है। अपने अपने स्टेट का देख लीजिएगा कि किस तरह से जो है कट ऑफ जा रहा है। कुछ स्टेट में बहुत कम भी जाता है, जैसे गोवा का देख लीजिए 48 कट ऑफ जा रहा है। सो दैट इज लाइक अकॉर्डिंग टू स्टेट, अकॉर्डिंग टू द वैकेंसीज कट ऑफ जो है आपको वेरी करता रहता है। सो ये जो है हमने डिस्कस किया अबाउट द एग्जामिनेशंस, अबाउट द पेपर पैटर्न, अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अबाउट द कट ऑफ ऑफ द आईबीपीएस क्लर्क एग्जामिनेशंस। और जो भी आप एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप जो है हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़ सकते हो, जो वसई, थाने, दादर, बोरीवली में आपको क्लासरूम प्रोग्राम है, ऑफलाइन सेंटर, यहाँ विजिट कर सकते हो, डेमो क्लास भी ले सकते हो। अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो तो पैन इंडिया लेवल पे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। और कंप्यूटर एजुकेशन का जो इसमें डिस्कस नहीं किया, वो पिछले में मैंने डिस्कस कर दिया है। कंप्यूटर एजुकेशन में आपको क्या चाहिए, कौन को किसको सर्टिफिकेट बनवाना है, किसको नहीं बनवाना है, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। और किसी भी तरह का डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यहाँ पर जो है आपको रिप्लाई मिलेगा, सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो एग्जामिनेशन से रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हो। सो विद दैट वी विल कंक्लूड द सेशन हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।